ब्रेकिंग एट 10 की खबरों की शुरुआत करेंगे कश्मीर से आ रही अहम खबर के साथ, जहां अनंतनाग से ये बड़ी खबर है। अनंतनाग के अंदरबंद इलाके में मुठभेड़ के ताल्लुक से ये खबर है। आतंकवादी भागने में सफल रहे हैं, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के ठिकाने से खाने पीने का सामान बरामद हुआ है, साथ ही साथ गैस सिलेंडर और कंबल भी बरामद किया गया है। सर्च ऑपरेशन यहां लगातार जारी है। तो अनंतनाग के अंदरबंद इलाके से ये अहम खबर। जहां आतंकवादी भागने में सफल रहे हैं, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के ठिकाने से खाने पीने का सामान, गैस सिलेंडर और कंबल बरामद किया गया है। तो ये बेहद अहम खबर कश्मीर के अनंतनाग से, जहां लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की क्या कुछ सूरत हाल है, उस पर भी लगातार हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल ये बताएं कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां से गैस सिलेंडर, कंबल और खाने पीने का सामान बरामद किया गया है। चूंकि ये घना जंगल है, इसलिए यहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के अनुसार ड्रोन्स की भी मदद ली जा रही है। बेहद अहम ये खबर, अनंतनाग का इलाका, लगातार यहां पर सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और उसी सिलसिले में एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी आतंकवादियों के छिपे होने की, और उनके हाइडआउट को यहां पर ढूंढ निकाला सुरक्षा बलों ने। और इस वक्त की ये बेहद अहम खबर, जहां सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो बेहद अहम ये खबर लगातार तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। अनंतनाग का ये इलाका बेहद हसास, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हैं और सुरक्षा बल हमारे कितने चौकस हैं, उसी का आज ये नज़ारा देखने में आया, जहां पर एक हाइडआउट को नेस्तनाबूद किया गया, उसका पता लगाया गया और अब यहां पर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ड्रोन की भी यहां पर मदद ली जा रही है और इजाफी सिक्योरिटी टुकड़ियां भी यहां पर तैनात नजर आ रही हैं। तो बेहद अहम खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, ये वो सामान है जो कि यहां से बरामद किया गया है और अब लगातार आसपास के चूंकि इलाके में घने जंगलात हैं, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। तो कश्मीर के अनंतनाग से ये बेहद अहम खबर, जहां पर मुठभेड़ के ताल्लुक से ये खबर है और अब इस इलाके में सर्च ऑपरेशन भी बड़े पैमाने पर जारी है। तफसीलात पर नजर बनी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के यहां पर पुख्ता बंदोबस्त नजर आ रहे हैं और सीआरपीएफ, साथ ही साथ तमाम जो इजाफी टुकड़ियां हैं वो भी यहां पर नजर आ रही हैं। घने जंगलात का ये इलाका है और यहां पर आतंकियों के इस ठिकाने को नेस्तनाबूद किया गया, जिसका पता मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद लगा और उसके बाद ये अहम कार्रवाई आज सुबह की गई और उसके बाद से ही लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कंबल है, गैस सिलेंडर है, खाने पीने की चीजें यहां से बरामद की गई हैं। इसका मतलब यहां पर काफी दिनों से ये आतंकी रह रहे थे और उसके बाद मुसद्दिका इत्तला जब सिक्योरिटी फोर्सेस को हुई तो ये बड़ा ऑपरेशन किया गया और उसके बाद अब यहां पर सर्च ऑपरेशन भी इलाके में जारी है। तफसीलात पर नजर बनी हुई है। कश्मीर के अनंतनाग से ये बेहद अहम खबर, जिस पर हम लगातार आपको ये अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल यही इत्तला है कि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है और सीधे रुख करना चाहेंगे एक बार फिर से हमारे साथी मुदस्सिर कादरी का। मुदस्सिर, इस वक्त वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, डिटेल्स चाहेंगे?
बिल्कुल हिना, काफी अहम खबर है ये और लगातार हम इस पर नजर बनाए रखे हुए हैं और सुबह से नाज़रीन के साथ जो तफसीलात है वो शेयर कर रहे हैं। और अभी तक की तफसीलात के मुताबिक जो वहां पर मिलिटेंट थे वो फरार होने में कामयाब हो गए हैं और ये 2 से 3 जो मिलिटेंट है उनकी तादाद बताई जा रही है। और जिसके बाद जो है सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था और बड़े पैमाने पर अब ये सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। और इसके लिए फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने एक मुश्तरका जॉइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और न सिर्फ इस एरिया में बल्कि आसपास के जो इलाके हैं, क्योंकि जंगलाती हुदूद है, ये फॉरेस्ट एरिया है, तो वहां पर ये सर्च ऑपरेशन है उसको वसी कर दिया गया है और जो कॉर्डन का दायरा है उसको भी बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ जो स्नीफर डॉग्स होते हैं आर्मी के, पुलिस के, तो उनकी खिदमत भी तलब की गई है, उनको इस जंगल में छोड़ा गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो फरार मिलिटेंट है, जो मफरूर मिलिटेंट है, उनका किसी न किसी तरीके से सुराग लगाया जाए। और फिलहाल हम ये बता सकते हैं कि जो सर्च ऑपरेशन है, एक मैसिव सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जो कि इस पूरे एरिया में अभी तक जो फौज या फिर पुलिस या फिर CRPF की जो टुकड़ियां हैं वो अलग अलग जो हिस्सों में बट गई है और ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप तश्कील दिए गए हैं, जो कि मुख्तलिफ मकामात पर अभी जो है छापामारी अंजाम दे रहे हैं। और कुल मिलाकर जो ये पूरा एरिया है वो अंडर कॉर्डन है और जितने भी दाखिली और खादी रास्ते हैं इस इलाके की जानिब जो रास्ते जाते हैं, जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील कर दिया गया है। और दूसरा, अमन कानून की सूरत हाल पर भी नजर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की बनी हुई है और उसके लिए CRPF जो है उसको फोरफ्रंट पे रखा गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस की खिदमत जो है वो भी तलब की गई है और पूरे एरिया में अभी जो है नजर रखी गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही जो ड्रोन सर्वेलेंस कैमराज है उनकी खिदमत भी तलब की जाएंगी और ये कोशिश की जाएगी कि जो मिलिटेंट वहां से फरार हुए हैं उनको जल्द काबू किया जाए। हिना, मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस वक्त सुबह ये ऑपरेशन शुरू किया गया था और सबसे अहम ये कि जिस तरह से तस्वीरों के जरिए भी ये समझा जा सकता है कि बेहद घने जंगलात हैं, बेहद मुश्किल ये सर्च ऑपरेशन इस वक्त दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और एक स्पेसिफिक इनपुट की बिना पर आज सुबह सवेरे जो जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और फौज ने एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया और जो अंदरवन एरिया है वहां पर ये सिक्योरिटी फोर्सेस की कंपनियां जो है वो दाखिल हुई और पूरे इलाके का मुहासरा किया गया। और ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें ये इनपुट था कि इस इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद है और उनका जो सुराग लगाने के लिए जो सर्च पार्टी थी उसने पेशकदमी की। लेकिन जो ही ये सर्च पार्टी उस हाइड आउट की जानिब बढ़ी तो वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने इस सर्च पार्टी पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई भी सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से हुई और काफी देर तक जो गोलियों का तबादला है वो जारी रहा। चूंकि इब्तिदाई ऑपरेशन था, ऑपरेशन जो था वो इब्तिदाई मराहिल में था और जिसकी वजह से पूरा जो एरिया था उसको जीरो इन नहीं किया गया था। और साथ ही साथ जो ये हाइड आउट है इसके करीब ही जो जंगल है, पूरा घना जंगल है और उसका फायदा उठाकर जो मिलिटेंट है वो यहाँ से फरार हुए। तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, पुंछ से खबर है जहां तलाशी अभियान लगातार जारी है। सुरक्षा बलों की ओर से ये तलाशी अभियान लगातार जारी है। आपको बताएं कि पुंछ नगर सहित कई स्थानों पर कुछ संदिग्ध देखे गए थे। भारत पाक नियंत्रण रेखा से सटे होने की वजह से यहां पर खास चौकसी बरती जा रही है। साथ ही G20 की बैठक को लेकर भी पुंछ जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थानों पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से भी कई तरह के अहकामात यहां जारी किए गए हैं और खासतौर पर स्थानीय लोगों के लिए कई तरह के जो अहकामात हैं वो जारी किए गए हैं। किसी भी संदिग्ध वस्तु को देखते ही तुरंत पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए, पटाखे ना छोड़े जाएं। इसी तरह से अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में उन्हें कोई सूचना मिलती है वो तुरंत पुलिस को इसकी इत्तला दें। इस तरह की तमाम तर कवायद भी वहां पर जारी है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तो पुंछ में भी लगातार हम देख रहे हैं हाई अलर्ट पर है। संदिग्ध देखे जाने के बाद से वहां पर सतर्कता मजीद बढ़ा दी गई है। सीधे रुख करना चाहेंगे अपने साथी मुनीश शर्मा का। मुनीश, लगातार हम देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन यहां पर बड़े पैमाने पर जारी है। क्या कुछ आज की सूरत हाल नजर आ रही है? जी ना, आपको बता दें कि जब पुंछ के भाटा दुनिया में
जो पिछले महीने की 20 तारीख को आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से लगातार सुरक्षा बल जो है चौकस हैं और लगातार तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। उसके बाद जो है पुंछ शहर के अंदर जो है संदिग्ध देखे जाने के बाद और जो आसपास के इलाके कभी कहीं से खबर आ रही है कि संदिग्ध देखे हैं, तो सुरक्षा बल जो है लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं, चाहे वो पुंछ शहर के कुछ इलाके हों या आसपास के इलाके हों या गांव हों, हर जगह पे जो है सुरक्षा बल जो है एसओजी, सीआरपी, पुलिस और सेना जो है तलाशी अभियान चला रही है। इसके साथ ही जो है शहर की तरफ आने वाले जितने भी सड़कें हैं वहां पर नाके लगाए गए हैं और नाके लगाकर वहां पर जो आने जाने वाले वाहन हैं उनकी जांच की जा रही है। वाहनों में सवार यात्रियों के आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं और पूरी तरह से जो है वो मतलब खंगालने के बाद ही आगे बढ़ने दिया जा रहा है लोगों को, क्योंकि सुरक्षा बल अब किसी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह जो है अब आने वाले कुछ दिनों में जो है कश्मीर के अंदर G20 बैठक होने वाली है और साथ ही जो पाकिस्तान के जो हालात हैं और उसके बाद जो नियंत्रण रेखा के उस पार जो लगातार जो कोशिशें जो है आतंकवादी कर रहे हैं घुसपैठ की, तो उसको देखते हुए सुरक्षा बल जो है इस तरह के अभियान चला रहे हैं ताकि आतंकियों की जो पाक हरकत है उसको नाकाम बनाया जा सके और जो है G20 की बैठक भी सफल रहे और लोग जो है सुरक्षित महसूस कर सकें। इसलिए इस तरह के तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। आज भी पुंछ के शहर के अंदर जो है अपना रेडियो स्टेशन मोहल्ला हो या आला पीर मोहल्ला हो, वहां पर भी इस तरह के तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। मुनीश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये तो रहा कि बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके अलावा भी लगातार हम देख रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर भी लगातार पुलिस भी अपने तौर पर लोगों को अलर्ट रहने के बारे में लगातार जागरूक कर रही है। जी बिल्कुल है ना, पुलिस की तरफ से जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कहीं कोई संदिग्ध वस्तु हो उसको न छुएं और इसके जो कहीं कोई ऐसी संदिग्ध दिखता है उसके बारे में सूचना दें। और जो खास करके जो बच्चे हैं, बच्चों को इस बारे में जागरूक किया जा रहा है क्योंकि बच्चे जो है वो कोई खिलौना देखकर जो है उसको उठा लेते हैं। तो इस तरह के जो है लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। उसके साथ ही शहर के कई इलाके जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर भी सुरक्षा बल जो है वो अपने जो मेटल डिटेक्टर वगैरह लेकर इस तरह की चीजों की तलाश कर रहे हैं कि कहीं कोई दहशतगर्द किसी तरह की कोई आईडी या कोई बम या प्लांट ना कर दे कि जिससे कोई बड़ा नुकसान हो सके। बिल्कुल मुनीश, बेहद अहम खबर पर लगातार तफसील अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर आपको दे दें, जहां आतंकियों के ठिकाने का वीडियो सामने आया है। ठिकाने से भाग निकले हैं आतंकी, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो इस वक्त की ये अपडेट आपको दे रहे हैं अनंतनाग से, जहां आतंकियों के ठिकाने का वीडियो सामने आया है। ठिकाने से भाग निकले हैं आतंकी, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन यहां पर जारी है। तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कश्मीर के अनंतनाग से ये खबर है, जहां के अंदरवन इलाके में मुठभेड़ के ताल्लुक से ये खबर है। आतंकियों के ठिकाने का वीडियो भी सामने आया है। ठिकाने से भाग निकले हैं आतंकी। एक्सक्लूसिव न्यूज 18 JKLH पर आप देख सकते हैं और इसीलिए लगातार यहां पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ये अहम खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीर, आतंकियों के ठिकाने के वीडियो साफ तौर पर देख सकते हैं कि भाग निकले हैं आतंकी। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। न्यूज 18 JKLH पर एक्सक्लूसिव ये वीडियो आप देख सकते हैं। मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद इस हाइडआउट पर यहां पर ये मुठभेड़ सुरक्षा बलों की तरफ से जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और आतंकियों के ठिकाने का ये वीडियो सामने आया जहां से आतंकी भाग निकले और अब सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। खबर हिमाचल से है, जहां कई इलाकों में मौसम का मिजाज आज कुछ बदला हुआ है। सुबह से ही ठंडी हवा है, घने बादल छाए हुए हैं। प्रदेश के कई भागों में आज बारिश का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है। मध्य और उच्च पर्वतीय इलाकों में 17 मई तक मौसम खराब रह सकता है। इस दौरान मध्य और मैदानी इलाकों में आंधी चलने का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हिमाचल में मौसम के मिजाज का ये आपको तमाम तर अपडेट दे रहे हैं कि यहाँ पर
येलो अलर्ट भी आंधी का जारी किया गया है। साथ ही कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का भी यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह से ही यहां घने बादल छाए हुए हैं। सुबह से ही यहां तेज हवाएं चल रही हैं और मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। जहां एक तरफ इससे किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं, तशवीश की लहर देखी जा रही है, वहीं यहां आने वाले सैलानी जो है इस मौसम से बेहद लुत्फ अंदोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारत के अधिकांश इलाकों में जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है तो ज्यादातर लोग अब हिमाचल का रुख कर रहे हैं और यहां पर जो मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है उससे एक तरफ सैलानी तो लुत्फ अंदोज होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसानों के चेहरों पर अपनी फसलों की जो उनकी फसलें यहां पर बर्बाद हो रही हैं उसको देखते हुए चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। मौसम ने किस तरह से हिमाचल में एक बार फिर से करवट बदली है उसी की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कई इलाकों में आज आंधी का येलो अलर्ट है, बारिश का अलर्ट है, साथ ही साथ बर्फबारी का भी अनुमान यहां पर जाहिर किया गया है। सबसे ज्यादा चिंता उन किसानों को है जिनकी फसलें खेतों में या फिर बागबानों को है जिनकी फसल इस वक्त तैयार है और आंधी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान बागबानों को होगा और इसीलिए उनके चेहरों पर ये चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। तो हिमाचल में मौसम का हाल, निचले इलाकों में आंधी का अलर्ट है, साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी अलर्ट है, भारी बारिश का भी अलर्ट है और मौसम लगातार यहां पर बिगड़ता दिखाई दे रहा है। शिमला में नए मेयर और डिप्टी मेयर के नाम पर आज मुहर लग सकती है। दरअसल सीएम के सरकारी आवास ओक ओवर में शाम 5 बजे कांग्रेस पार्षदों की एक बैठक बुलाई गई है जिसमें सबकी राय ली जाएगी। इस बैठक में कांग्रेस के सह प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कई कैबिनेट मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि ये तय माना जा रहा है कि दोनों में से एक पद किसी महिला को दिया जा सकता है। मेयर पद के लिए जहां छोटा शिमला वार्ड से पार्षद सुरेंद्र चौहान रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, वहीं सांगटी से कुलदीप ठाकुर और भटका कुफर वार्ड से नरेंद्र ठाकुर का नाम भी इस रेस में दिखाई दे रहा है। डिप्टी मेयर पद की अगर बात करें तो नाभा वार्ड से पार्षद सिमी नंदा का नाम सबसे आगे है। विकास नगर वार्ड से रचना भारद्वाज और राम बाजार से सुषमा कुठियाला के नामों की भी यहां चर्चा है। तो सभी से राय लेने के बाद ही यहां पर इन नामों पर मुहर लगेगी। मेयर और डिप्टी मेयर के नामों पर आज मुहर लगने की उम्मीद है। पार्षदों की आज शाम 5 बजे अहम बैठक है। कांग्रेस सह प्रभारी और सभी कांग्रेस के आला लीडर इस अहम बैठक में शामिल रहेंगे। तो शिमला में नए मेयर और डिप्टी मेयर के नाम पर आज मुहर लग सकती है। सीएम के सरकारी आवास ओक ओवर में शाम 5 बजे कांग्रेस पार्षदों की अहम बैठक है जिसमें सभी की राय मेयर और डिप्टी मेयर के नाम है फाइनल करने के लिए ली जाएगी। एक बार फिर से हम रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है
हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, लगातार इस अहम खबर पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। मेयर और डिप्टी मेयर के नामों पर मोहर लग सकती है। सबसे अहम यह है कि कांग्रेस के तमाम जो पार्षद हैं उनकी राय लेने के बाद नाम पर मोहर लगेगी। हिना, बिल्कुल। आज मुख्यमंत्री ने खुद बैठक बुलाई है, सभी काउंसलर्स इसमें मौजूद रहेंगे कांग्रेस के। इसके अलावा वो सभी लोग जिनका नगर निगम शिमला के चुनावों को जीतने में अहम भूमिका रही है, वो सब लोग भी मौजूद रहने वाले हैं। चाहे प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की बात हो या इसके अलावा तीनों कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, अनिरुद्ध सिंह और रोहित ठाकुर तीनों मौजूद रहेंगे। इसके अलावा विधायक शिमला के हरीश जनार्था वो भी मौजूद रहने वाले हैं। लंबी चौड़ी बैठक होने का अनुमान है। करीब 5 बजे ये बैठक शुरू होगी और बारी बारी मुख्यमंत्री सबसे मुलाकात कर सकते हैं, सबकी राय जानेंगे, सबसे सलाह मशवरा करेंगे और उसके बाद फिर उम्मीद है कि आज शाम तक, देर रात तक मेयर और डिप्टी मेयर के नाम का ऐलान हो सकता है या फिर कल सुबह, क्योंकि कल की तारीख कांग्रेस की तरफ से दी गई है वैसे कि औपचारिक तौर पर ऐलान करने की, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अगर सहमति सभी की बनती है तो फिर आज शाम को भी नाम का ऐलान हो सकता है मेयर और डिप्टी मेयर का। हालांकि क्योंकि महिलाएं इस बार बड़ी संख्या में चुनकर आई है और एक बड़ी जीत कांग्रेस को लोकसभा इन नगर निगम चुनावों में मिली है, तो ऐसे में महिला को भी डिप्टी मेयर पद पर तैनाती दी जा सकती है, जैसा कि मांग भी लगातार नेताओं की तरफ से की जा रही है, बात रखी जा रही है। और कांग्रेस ये जो पूरा समीकरण बिठाएगी, जो पूरी रणनीति तैयार करेगी, लोकसभा चुनावों को देखते हुए भी करेगी, ताकि क्योंकि शिमला ज़िला में काफ़ी नगर निगम शिमला का प्रभाव है, तो ऐसे में पूरे ज़िला की तरफ से ताकि एक सहमति बने और लोकसभा चुनावों में शिमला संसदीय सीट पर इसका लाभ भी मिल सके। ये भी कोशिश रहेगी मुख्यमंत्री की तरफ से, क्योंकि बड़ा चुनाव, अब लोकसभा का चुनाव ही यहाँ पर आने वाला है हिमाचल प्रदेश में, तो ऐसे में कोशिश उसको देखते हुए भी रहेगी ताकि एक सहमति बन सके। और लंबी बैठक का भी अनुमान है। इससे पहले हमने देखा कि दिल्ली में बैठक हुई जहां मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लंबी मंत्रणा हिमाचल भवन में हुई। इसके अलावा लगातार नेता मुलाकात करते रहे, काउंसलर जो जीते हुए थे और चाहवान हैं मेयर और डिप्टी मेयर के, वो लगातार मुलाकातें मुख्यमंत्री के साथ करते रहे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ करते रहे। तो ऐसे में अब भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आज शाम तक बैठक के बाद जो महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री के सरकारी आवासों को पर होने वाली है, उसके बाद नतीजा आ जा सकता है और सार्वजनिक आज नाम किए जा सकते हैं या फिर कल सुबह तक नाम सार्वजनिक किए जा सकते हैं। इसके अलावा तैयारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, टाउन हॉल को सजाया जा रहा है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही पूर्व सरकार के समय रेनोवेशन किया गया था करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से, तो वहां अब मेयर बैठेंगे, नए मेयर, और देखना है कि डिप्टी मेयर को कहां तैनाती दी जाती है, कहां क्या टाउन हॉल में। बिल्कुल, तो काफी अहम रहने वाली है राजेंद्र ये बैठक, और इसीलिए इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने बिल्कुल सही आकलन किया कि अब नजर 2024 पर भी है कांग्रेस की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक है। आज चुना जाएगा विधायक दल का नेता। सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार में से किसी एक को यहां नेता चुना जा सकता है। सबसे अहम ये कि ये दोनों नाम, दोनों कदावर लीडर मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं। जहां सिद्धरमैया का एक दौर रहा है, सिद्धरमैया को लगातार हम देखते रहे हैं कि किस तरह से पूरे इलेक्शन में वो बेहद एक्टिव नजर आए, वहीं डीके शिवकुमार भी इस बार उनका जो पूरा कर्नाटक में इलेक्शन के मौके पर जिस तरह से उन्होंने कमान संभाली, उस पर भी लगातार सभी की नजरें रही और अब मुख्यमंत्री पद के दावेदार यही दोनों नाम समझे जा रहे हैं। और इस अहम बैठक में कांग्रेस के तमाम अहम लीडर भी शामिल होंगे। तो कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक है और आज चुना जाएगा विधायक दल का नेता। कल से ही जिस तरह से कर्नाटक और पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अपनी इस जश्न को मना रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम अहम लीडर जो हैं वो मौजूद हैं। सभी की नजरें अब कर्नाटक जैसी रियासत पर लगी हुई हैं और सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार में से किसी एक को यहां नेता चुना जा सकता है।
ब्रेकिंग एट 10 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।